नमस्ते, बालाजी हिंदी चैनल में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 30 मई से लेके 5 जून तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये माइक बहुत परेशान करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, द मून एंड 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन यानी नई शुरुआत तो करना तो चाहते हैं लेकिन खुद कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करे। कभी आपका कहा गया झूठ या फिर उनकी कही हुई झूठ ट्रॉमा उनको परेशान कर रहा है कि मैंने तो भाई इनके साथ ये किया था वो किया था, या फिर आपने जो किए थे, आपने जो झूठ कहा था, बातें छुपाई थी, उनको जो जानना था आपने वो भी नहीं कहा। तो ये सारी चीजें उनको परेशान कर रहा है कि मुझे रिश्ते में कोशिश करना चाहिए या नहीं। एक तरफ उनको आपके साथ सोलमेट कनेक्शन भी फील होता है, उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, लेकिन आपकी बिहेवियर से बंदा या बंदी परेशान है। तो इन चीजों में ये कंफ्यूजन में है, लेकिन ये आपके साथ एक स्टेबल और एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। वैसे आप भी सही ऐसे ही चाहते हो। द फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। द फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि उनके जैसे आप भी सोच रहे हो कि भाई रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए। आपका यही इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है और किसी भी तरीके से आप उनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट जो पहले हुआ था उस बात को भूल के, जिसे हम बोलते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसको आप अपने लाइफ में अभी एग्जीक्यूट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो हुआ उसे भूल जाए, रिश्ते बैलेंस हो जाए, अपने गुस्से पर काम भी कर लेते हैं और एक नया शुरुआत भी कर लेते हैं।
कहीं हम मिलेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर पास में जो जो नहीं किया वो सारा चीजें करेंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। कम से कम दोस्ती तो कर ही सकते हैं, दोस्तों जैसा बिहेवियर करेंगे। अब पहले जैसा कोई भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, जो कि पहले जिस भी गलती की वजह से रिश्ता खराब हुआ था वो सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी उनके लिए प्यार है, वो स्पार्क है, वो आकर्षण है, आप तो उनको भूल ही नहीं पा रहे हो। ये तो आपको भूलते भी नहीं है और आप भूलना नहीं चाहते हो। सेम दोनों की एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी पाइसिस, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। अब तक के हाईलाइटेड है राशि पाइसिस एंड सजिटेरियस। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन ये दोनों राशियां जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। इनके मन में है ना दुविधा हो रहा है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, पहले भी आप देखिए कंफ्यूजन में था, अभी आगे भी ये इनके मन में दुविधा हो रहा है। क्या करें, आगे बढ़े या ना बढ़े, कॉल करे या ना करे, टेक्स्ट करे या ना करे, ये सारा चीजें ये सोच रहा है। ऐसा क्यों सोच रहा है देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करके। क्योंकि हो सकता है इनके काम इन पर हावी है, हो सकते हैं इनका और रिश्ता जो है ये हावी है, हो सकता है ये घर से दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, तो इनको लग रहा है कि अगर मैं उधर चला जाऊंगा तो मेरे काम खराब हो जाएंगे। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अभी अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये दुविधा में है ये इंसान। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक्शन लेना तो चाहते हैं और ये तैयार भी है, लेकिन ये दुविधा में इसलिए है कि ये सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कभी सोच रहा है कि मुझे कॉल कर देना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कभी सोच रहा है कि नहीं मगर अगर मैं ये करूंगा तो ये खराब हो जाएगा, मतलब कोई और रिश्ता है तो इस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। काम दूर कर रहा है घर से दूर, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इनकी सोच में ना क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत सारे बर्डन से भी जूझ रहे हैं, इनके बहुत सारे जिम्मेदारी भी हैं, तो जिम्मेदारी को भी निभाना है। ये दूर से आपको ना ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है ये इंसान कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, या फिर आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे, अभी आप एक निर्णय लेके वापस आ जाए और इस रिश्ते को बर्डन महसूस ना करे और एक नई शुरुआत करे। लेकिन हमेशा आप रिश्ते में अपनी ही मर्जी चलाते हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रिश्ते को रिश्ते की जैसा सोचे और अपनी मर्जी मत चलाइए और एक स्टेबल सोच के साथ एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़े। या तो ये खुद ऐसा करना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते तो यही है। अब ये खुद से भी चाह सकते हैं कि भाई मुझे अब क्या करना है, ये निर्णय मुझे ही लेना होगा। देख लेते हैं ये आप क्या चाहते हो। एरीज देखेंगे आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। न्यूरोलॉजिकली अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये तो पहले भी दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी एट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट के साथ। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपका दिल तोड़ा है उन्होंने, उनके पास ऑप्शन है और आपको ये ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, तो आप इंतजार तो कर रहे हो, क्योंकि आप इनको भूल भी नहीं पाते हो, छोड़ना भी नहीं चाहते हो। आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है या फिर शादी जैसे ही कमिटेड रिश्ता है, तो आप उनको याद कर रहे हो 24/7 और आपको ये लग रहा है कि इसी इंसान ने मुझे धोखा दिया, जिन पर मैंने इतना भरोसा किया। तो अब उनको आना चाहिए, मेरे साथ रिश्ते जुड़ने चाहिए, शादी को सही करना चाहिए। अगर आपका शादी का रिश्ता है तो आप शादी को सही करने के बारे में सोच रहे हो कि शादी मेरा सही हो जाए, मेरे रिश्ते जुड़ जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा भी दिया, मेरा दिल भी तोड़ा और ये मैं इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहा हूँ और आप भूलना भी तो नहीं चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप इंतजार कर रहे हो इनके आने की और आप चाहते हो कि ये आ जाए और रिश्ता फिर से जुड़ जाए, आपका शादी बच जाए। भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे, घर के बड़ों के भरोसे आप फिर से एक बार इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते को फिर से एक बार मौका देके देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाई, आपको छोड़ के चले गए, आपको धोखा दिया, कुछ भी किया, जो भी इन्होंने किया, आप सारी चीजों को माफ करना चाहते हो और आप उनका इंतजार कर रहे हो और ये आ जाए तो आपका शादी जो है वो बच जाए, शादी स्टेबल हो जाए। भगवान के भरोसे शादी को आप एक मौका देके सब कुछ सही करना चाहते हो, उसका ही इंतजार आप कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। क्या ये इंसान आ रहा है? क्या आपका रिश्ता जुड़ रहा है? एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप किसी टॉरस, किसी एरीज, किसी पाइसिस, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के जो भी राशियां मैंने बताई है सारे हाईलाइटेड हैं, इसके अलावा भी 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है, क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए द एम्परर का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। कार्ड बता दूं पहले, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। भाई इंतजार तो किसी का जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस वजह से आपके पर्सन अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी ये बहुत जल्दबाजी में आएंगे और बहुत जल्दबाजी में चले जाएंगे। या फिर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी अगर ये इंसान आते हैं और आपने उनसे शादी की उम्मीद की, कमिटमेंट की उम्मीद की, भाई वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ना आपसे शादी कर पाएंगे ना आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है। और जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है उनके इंसान किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो ये आएंगे तो जरूर, बात होगी तो जरूर, लेकिन उस तरीके से जितना आप सोच रहे हो कि ये रह जाएंगे, मुझसे ही प्यार करेंगे, नहीं भाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसान का या तो आपका या तो उनका, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, एक्शन लेने का इच्छा तो दोनों की है। इंतजार जैसे आप कर रहे हो या फिर वो कर रहे हैं, करेंगे। कार्ड आपकी तरफ से आया था सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, अभी भी आया है, ये उनके भी साथ जुड़ सकते हैं। जैसा झूठ ये बोल रहे थे वैसा ही बोलेंगे, जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे। चाहे आप कितने भी घर के बड़ों को बुला लो, कुछ भी कर लो, यूनिवर्स की मदद से चीजों को सही करने के बारे में सोचो। फिलहाल ये
रिश्ता जो है जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप रो, चाहे कुछ करो, क्योंकि कमिटमेंट इनसे नहीं दिया जाएगा और एक तरीके से स्टेबल तरीके से रिश्ता नहीं निभाया जाएगा कि एक ही साथ जुड़े रहेंगे, ये नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद एरीज हो। आपके लिए कार्ड आया है आस्क योर एंजल। आपको अपने एंजल से पूछना है। किस तरीके से पूछोगे आप, आपसे बात किस तरीके से होगी? योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, यानी खुद को शांत कीजिए। इतना उतावले होने से काम नहीं चलेगा। दूसरा आया है हेल्पफुल पीपल। आप दोस्तों से बातें करिए, उनसे मिलिए जुलिए, अपनी परेशानी जो है उनसे बताइए। हो सकता है इन्हीं दोस्तों में से कोई आपका कोई समाधान कर दे आपकी प्रॉब्लम का। तीसरा कार्ड आया है नो नीड टू वरी। चिंता आप करके क्या करोगे, जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए आप चिंता ना करें, यूनिवर्स पर छोड़े, लोगों की मदद करें और जो भी है आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करवाने की कोशिश करें। तब आपकी मन जो है वो शांत हो जाएगा और अपनी जो भी परेशानियां यूनिवर्स पर सौंप दे, वो ही जो करना है करेंगे। आप चिंता ना करें। आप चिंता करके वैसे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना है उन्हें ही करना है, वही करेंगे। आप उनके साथ कनेक्ट करो, अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ, यानी यूनिवर्स को, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जो भी बोलना है आपका उनसे बोले और उन्हीं से मदद मांगे ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।